अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और सब अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो हमारा डाइट प्लान होने वाला है, जो कि खासकर रमज़ान के लिए, क्योंकि रमज़ान में आप फास्टिंग मोड पे होते हो, आपकी बॉडी हील हो रही होती है, आपकी बॉडी प्यूरीफाई हो रही होती है। तो ये तो मेरी गारंटी है कि आप 10 kgs तक आराम से लूज़ कर सकते हो, बस आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए। बट वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है, बल्कि एक प्रॉमिस लेना है। अगर आपने ठान ली है, आपने बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया है वेट लॉस करने का, तभी आप आगे की वीडियो देखेंगे। अगर आपका थोड़ा सा भी डगमगाने वाला इरादा है, अपने आप पे बिलीव नहीं है आपको, फिर भले से आप वीडियो बंद कर दें, आगे की ना देखें। आपने अपने पर पूरा बिलीव करते हुए ठान लेनी है ये बात कि हाँ, मैं वेट लॉस करने वाला हूँ और आगे जो बातें बताई जाएंगी उस पर अमल करूँगा। अच्छा जी, अब मैं अपनी वीडियो की तरफ आती हूँ, बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो उसके रिगार्डिंग तो आप मुझे वहाँ पूछ सकते हैं। पर्टिकुलर रमज़ान डाइट से पहले आपसे मैं 3-4 टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जो कि वैसे रमज़ान के बाद या रमज़ान से पहले नॉर्मल आपके ईयर में भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। सबसे पहले टिप है, आपको ये 3 वाइट चीज़ें छोड़नी होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी वाइट चीज़ें। सबसे पहली है शुगर, यानी कि चीनी। आपको पता भी नहीं होगा ये हमारे लिए कितनी ख़तरनाक है। मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रही, आप चाहो तो आप इसको गूगल कर सकते हो कि ये आपके लिए कितनी ख़तरनाक है। सेकंड चीज़ मेरे पास है सॉल्ट, यानी कि नमक। सबसे ज़्यादा नमक और स्पाइसेस हमारे पाकिस्तान में यूज़ होते होंगे, या फिर शायद पूरे एशिया में होते होंगे, बट मैं फ़िलहाल पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। तभी यहाँ के लोगों को हाई बीपी की इस कदर प्रॉब्लम होती है, जिसको देखो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि वो नमक की वजह से है। खैर, मैं आपको लेक्चर नहीं दूंगी, आपने मेरी बस बात माननी है। और तीसरी चीज़ मेरे पास है फ़ाइन आटा। पता नहीं इसको आटा बोलते भी क्यों हैं, क्योंकि ये इस कदर रिफ़ाइन होता है, सारी आटे की खुसूसियात यहाँ से निकल चुकी होती हैं, बस ये सादा मैदा रह जाता है। आपको यूज़ करना है तो आप चक्की का आटा यूज़ कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा ब्राउन कलर में होता है, हल्का सा। आप वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तमाम ग़िज़ाइयत मौजूद होती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप इसे बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि एकदम से छोड़ना ज़ाहिर है मुश्किल होता है, बट ग्रेजुअली सही, लेकिन छोड़ें। सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, वैसे भी आपकी सेहत के लिए तीनों चीज़ें ख़तरनाक हैं। शिफ्टिंग में आपको बता देती हूँ, चीनी की जगह आप शहद और गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। नमक की कोई ख़ास रिप्लेसमेंट तो नहीं है, लेकिन आप उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारे पास आटा था, फाइन आटे की जगह आप चक्की का आटा यूज़ करो, मल्टीग्रेन आटा, होल ग्रेन आटा, आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब सेकंड टिप मेरी यहाँ पर है, बाहर का खाना आपने सिर्फ मंथ में एक बार खाना है। सिर्फ रमज़ान ही नहीं, मैं रमज़ान के अलावा ये सारी ओवरऑल टिप्स दे रही हूँ आपको, क्योंकि सारी की सारी प्रॉब्लम हमारी यहीं पे आती है। हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, उसमें जंक होता है, बाकी वैसे इसमें फैट्स होते हैं, तो वो हमारे लिए ख़तरनाक होता है। तीसरी चीज़, आपने फ्रूट्स से प्यार कर लेना है, और ये वो फ्रूट्स की लिस्ट है जो कि वज़न कम करने में हेल्प करते हैं। प्लस आप स्नैक्स की जगह फ्रूट्स को यूज़ करना, रमज़ान के अलावा भी मैं कह रही हूँ, कोशिश करें कि स्नैक्स को रिप्लेस करके फ्रूट्स ले आएँ। अब ये वाली मेरी लास्ट टिप होने वाली है, जो कि शायद आपको थोड़ा सा एनॉय करेगी, क्योंकि सब वो कहते रहते हैं, लेकिन इस टिप ने मुझे बहुत हेल्प की, तो मैं आपसे शेयर करूंगी। और ये है ढेर सारा पानी पीना। असल में ज़्यादा पानी पीने से होता ये कि आपका पेट फुलफिल हो जाता है, और उसके बाद हमें कुछ खाने की क्रेविंग ही नहीं होती है। तो ये एक हेल्दी टिप है आप लोगों के लिए, प्लीज़ पानी ज़्यादा पिए, वैसे भी आपकी स्किन के लिए और बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा है। अच्छा जी, ये थी मेरी सारी टिप्स। अब मैं आती हूँ आपके डाइट प्लान की तरफ। हमारे पास यहाँ पे 3 मील्स होने वाले हैं, जिसमें एक होगा सहरी, दूसरा होगा इफ्तार, और फिर होगा डिनर। दरअसल हमारी मिस्टेक यहाँ पर ये होती है, हम इफ्तार इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि बाद में किसी से गुंजाइश ही नहीं बचती है, तो बस अफ्तारी में आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात ये कि रात आपने सोने से पहले ये ड्रिंक लेनी है। अगर आप में से कोई भी 25 या 30+ एज में है, या फिर आपको कमज़ोरी की प्रॉब्लम है, या आपको वीकनेस वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, चक्कर आते हैं, बीपी लो होता है, तो उसके लिए ये ड्रिंक आपने रात सोने से पहले पी लेनी है। मैंने वीडियो काफ़ी पहले शेयर की थी, बहुत हेल्पफुल है ये, और ये भी हमारी डाइट का एक पार्ट है। लेकिन अगर आपको कमज़ोरी है, आप तभी पीजिएगा। अगर आप हेल्दी हो, टीनेजर हो, या फिर आप 20s में हो, लेट 22-23 के हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। अच्छा जी, अब मैं आती हूँ अपनी सहरी की तरफ। मैंने आपसे अपना सहरी का यहाँ पे मील शेयर किया है, और इसमें क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक अदद रोटी है, जिसे आप शायद चपाती भी कहते होंगे। आपने ये होल ग्रेन आटे या व्हीट ग्रेन आटे की लेनी है, चक्की के आटे की लेनी है, वैसी वाली फाइन आटे की नहीं लेनी। इसके बाद मेरे पास सालन है, जो कि फ़िलहाल मेरे पास भिंडी का सालन है। इसमें तेल बिल्कुल ना होने के बराबर है, और इसमें नमक भी बहुत कम है। इसके अलावा मेरे पास 1 गिलास पानी है। यहाँ पर आप डिटॉक्स वाटर भी यूज़ कर सकते हो, जिसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो चेक कर लेना। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे फ्रूट्स में 2 ऑप्शन है। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तब ऑरेंजेस अवेलेबल हैं, बट मे भी रमज़ान तक ना हो, तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप तरबूज की एक छोटी सर्विंग ले सकते हो, या फिर आप किनू ले लो, खरबूजा 1 अदद ले सकते हो, एक सेब ले सकते हो, लेकिन कोई एक फ्रूट लेना है, दोनों नहीं लेना है। मैंने आपको ऑप्शन दिखाया है बस ये। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे एक प्याली है, जिसमें नट्स रखे हुए हैं। इसमें मेरे पास 2 अखरोट हैं और 3 बादाम है। तो आपने इतनी ही लेनी है, ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी, जितनी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। बहरहाल ये भी काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज डाल रही हैं, बट क्योंकि हमें पूरे दिन फास्ट करना है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम हेल्दी रहें, हमें वीकनेस फील ना हो।
अच्छा, रोज़ रोज़ सेम चीज़ आप नहीं खा सकते हो, ज़ाहिर है, लेकिन आपको फ्रूट रोज़ लेना है और रोज़ रोटी भी लेनी है। सालन आप चेंज कर सकते हो, कोई और सब्ज़ी ले लो, कभी गोश्त ले लो, लेकिन तेल और नमक की क्वांटिटी उसमें कम हो। प्लस कभी कभी आपने नट्स के अलावा बॉयल अंडा भी लेना है, क्योंकि डेली नट खाओगे तो आपकी बॉडी में हीट पैदा हो सकती है। तो कभी नट्स ले लो, कभी ये बॉयल अंडा ले लो, जो आपको बेहतर लगे। यहाँ पर मैं आपको जो वीडियो दिखा रही हूँ उसमें पास लौकी का रायता है, बहुत टेस्टी होता है, मुझे तो बहुत पसंद है, उसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं। तो कभी आप सालन की जगह लौकी और दही का जो रायता बनता है आप वो ले सकते हो, साथ में आप बॉयल अंडा ले सकते हो नट्स की जगह पे, और बाकी सब चीज़ें खैर वही रहेंगी। सो यहाँ पर सहरी ख़त्म। अब आपने 5 मिनट के लिए वॉक करनी है, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के आपको जो इबादत करनी है आप वो करो। बाद में अब बात आती है शाम के 5 बजे की। यहाँ पर आपको करनी होगी एक्सरसाइज। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि देखें, आपकी बॉडी में बिल्कुल भी फूड नहीं है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। तो इस वक्त अगर आप एक्सरसाइज करते हो, आप वर्कआउट करते हो, तो कुछ भी करके आपके जिस्म को अपनी चर्बी निकालनी पड़ेगी, अपने अंदर से जो बाकी स्टोर्ड फैट है उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। बस ये थोड़ी सी आपने मेहनत करनी है। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं अपना प्लान बता देती हूँ। अगर आप चाहो तो आप यूट्यूब करके देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छे वर्कआउट मिल जाते हैं आपको यूट्यूब पे भी। लेकिन अगर मैं आपको ईजी सा बताऊं तो आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, जिसमें आपको लंबे लंबे पाँव उठा के वॉक करनी होती है तेज़ तेज़। आप जॉगिंग भी कर सकते हो कम से कम 10 मिनट के लिए। इसके बाद आप 10 रिपीटिशन कर सकते हो स्क्वाट्स की। आप प्लैंक लगा सकते हो, इसके अलावा वॉल सेटअप्स कर सकते हो। अगर पुशअप कर सकते हो तो आप वो भी कर लो। ये सारी चीज़ें जो आप कर लोगे, बाकी यूट्यूब पर आप देख लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ मिल जाएंगी। अच्छा, आपने करना कम से कम आधे घंटे के लिए, यानी कि 10 मिनट की आपकी वॉक हो गई और बाकी के 20 मिनट आपने ये सारी एक्सरसाइज करनी है। अच्छा जी, तो अब बारी आती है अफ्तारी की। अफ्तारी आपने मामूल के मुताबिक खजूर से ही करनी है। खजूर में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, इतने ज़्यादा कार्ब्स होते हैं कि आपकी पूरी की पूरी फास्टिंग में जो आपकी मेहनत हुई है, एक्सरसाइज हुई है ना, वो सब वसूल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। सबसे पहले आपने लेनी है फ्रूट चाट। अगर आप फ्रूट चाट नहीं दिल कर रहा, आप चने की चाट ले लो। वो भी दिल नहीं कर रहा, लोबिया की चाट ले लो। लोबिया की मैंने अपनी इंस्टाग्राम पर शेयर की हुई है, जो कि आपको रेड बीन सलाद के नाम से मिल जाएगी। बहुत हेल्दी होती है, उसमें आप प्याज डाल लो, टमाटर, खीरा, लेकिन आपने नमक नहीं डालना, और हो सके थोड़ा सा सिरका डाल लेना, काफ़ी हेल्दी है वो आपके लिए। और नौरस को या टैंक को आपने हाथ भी नहीं लगाना है, आपने बस पानी पीना है। अगर दिल करे तो नींबू पानी पी लेना, जिसमें चीनी भी ना हो, और नमक बिल्कुल पिंच होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो टैंक या नौरस को आप बिल्कुल भूल जाओ। अच्छा जी, अब अगर आपको समोसे पकौड़े की क्रेविंग होती है तो मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। आप कबाब खा सकते हो एक अदद, जो कि शैलो फ्राई हो, या फिर कबाब नहीं हो तो आप बारबेक्यू ले सकते हो या ग्रिल्ड मीट ले सकते हो। ये ऑप्शंस मैंने आपको दिए, सारी चीज़ें नहीं खा लेना, मैंने आपको ऑप्शन दिए, इनकी जगह एक, या तो आपको सिर्फ एक चाट खानी होगी और एक कबाब खा सकते हो आप। बस सुकून से आप खाएंगे, अच्छे से खाएंगे, यकीन करें आपका इससे ही पेट भर जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास डिनर मौजूद है, इसलिए हम अफ्तारी कम कर रहे हैं। अच्छा, आपने पानी की इंटेक ज़्यादा रखनी है, क्योंकि फिर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। सो अब आपने मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, थोड़ा रेस्ट वगैरह करना है। अब हमारी बारी आती है रात के 8 या 9 बजे डिनर की। उसके लिए मैं आपको 3 ऑप्शंस दे रही हूँ। सबसे पहले आपने आधी रोटी लेनी है, उससे ज़्यादा लेने की गलती भी नहीं करनी है, बल्कि उससे कम ले लेना, लेकिन उससे ज़्यादा मत लेना। साथ में आप सालन ले लो, सब्जी कोई भी हो सकती है, गोश्त हो सकता है, बस अगेन वही बात मैं कहूँगी, तेल उसमें कम हो और बाकी फैट्स वगैरह कैलोरी ज़्यादा ना हो। अच्छा, इसके अलावा आपने अगर ये नहीं, रोटी सालन का दिल नहीं कर रहा है, तो आप बाहर से तिक्का खा सकते हो। कोशिश करना आप घर पे खुद बना लो। डाइट वाली रेसिपीज़ भी हैं टिक्के की, मैं शेयर कर दूंगी किसी का लिंक, आप वो खुद घर पे ट्राई कर लेना। तो टिक्के का आप एक पीस खा सकते हो, या बारबेक्यू भी खा सकते हो, या अगर आपका इसका भी दिल नहीं कर रहा है तो आप कीमा खा सकते हो, जो कि हल्का सा फ्राई होता है, बिल्कुल 1 टेबल स्पून में। आप वो कीमा खा सकते हो रोटी के साथ, लेकिन आधी रोटी हो बस। साथ में आप रायता ले सकते हो थोड़ा सा, या फिर अगर आपने दही लेनी है तो आप वो भी ले सकते हो, कम्प्लीटली ओके है वो बात। सो ये हो गया हमारा डिनर। अब आपने लेनी है आधे घंटे बाद ग्रीन टी। ग्रीन टी में आपने करना ये है कि ग्रीन टी को प्रिपेयर करने के बाद आधा नींबू निचोड़ लेना है, फिर आपने उसको पीना है, फिर उसके बाद आपने 10 मिनट के लिए वॉक करनी है, और इसके बाद आपने रेस्ट करना है, सो जाना है। अगर आप भी गलती करते हो कि आप सहरी तक जागते हो, तो प्लीज़ अपना स्लीप शेड्यूल सही कर लें। यकीन जाना, ये भी आपके वेट लॉस में एक बहुत बड़ी रुकावट है। बस इसके बाद आपने वही सहरी से सब कुछ रिपीट करना है। एंड दैट वाज इट फॉर द वीडियो। एंड प्लीज़ सारा कुछ आपने कंसिस्टेंसी से करना है, खास करके एक्सरसाइज, वो तो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। सो अगर आपको इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे DM कर सकते हो। बाकी फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा।